एक स्टेथोस्कोप, एक राइफल, दोनों एक ही मेज पर, एक ही इंसान की कहानी। एक तरफ था एक डॉक्टर, दूसरी तरफ था एक क्रांतिकारी, और दोनों एक ही इंसान थे। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को दो हिस्सों में बांट देते हैं, उनके आने से पहले और उनके बाद। यह कहानी शुरू होती है उस अर्जेंटीना से, जहां एक तरफ थी दौलत और दूसरी तरफ भूख। 14 जून 1928 को रोसारियो, अर्जेंटीना में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम था अर्नेस्टो ग्वेरा। 2 साल की उम्र में ही उसे दमे ने जकड़ लिया। परिवार पहाड़ों की ओर भागा, साफ हवा की तलाश में। लेकिन यह लड़का किसी बीमारी से रुकने वाला नहीं था। दमे के बावजूद वो रग्बी खेलता, गिरता, उठता, फिर दौड़ता। 1948 में उसने बुएनस एयर्स में मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। वो डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों को ठीक करना चाहता था। रातों को वो किताबों में डूबा रहता। शहर की चमक खिड़की के बाहर थी और उसकी दुनिया पन्नों के भीतर। लेकिन अस्पताल के वार्ड में उसने जो देखा वो किताबों में नहीं था। गरीबी, दर्द और बेबसी। वो छत पर खड़ा होता, एक तरफ रोशनी, दूसरी तरफ अंधेरा, और उसके मन में एक सवाल उठता, यह फर्क क्यों? 1952 में उसने एक पुरानी मोटरसाइकिल उठाई, ला पोडेरोसा, वो ताकतवर वाली, और एक पूरे महाद्वीप को नापने निकल पड़ा। 4,500 किलोमीटर, अर्जेंटीना से चिली, पेरू से कोलंबिया। एक नक्शा जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। रास्ते में उसने देखे वो चेहरे जो किसी किताब में नहीं थे। भूखे, थके, खदानों के लिए जी रहे इंसान। चिली की खदानों में वो मजदूरों के बीच बैठा, बिना मजदूरी, बिना हक, सिर्फ मेहनत और चुप्पी। पेरू में माचू पिच्चू की चोटियों पर वो बैठा रहा घंटों, देखते हुए जो उठी थी और गिरी थी। वो बाजारों में घूमता, नोटबुक में लिखता जाता। हर चेहरा एक कहानी था, गरीबी की, शोषण की। रात को अकेले अमेज़न के किनारे वो लिखता, खुद से सवाल पूछता, यह दुनिया ऐसी क्यों है और मैं क्या कर सकता हूँ? जब वो वापस लौटा, वो वही इंसान नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ दवाई नहीं थी, उसमें था इनकलाब। 1953 में बोलिविया में उसने क्रांति को अपनी आंखों से देखा। मजदूर, किसान इंसाफ के लिए उठ खड़े हुए थे। 1954 में ग्वाटेमाला में अमेरिका ने एक लोकतांत्रिक सरकार गिरा दी। उस दिन उसके अंदर का डॉक्टर एक क्रांतिकारी में बदल गया। मेक्सिको सिटी में वो उन लोगों से मिला जो क्यूबा को आजाद करना चाहते थे। उनकी बातें उसकी अपनी बातें थीं। एक रात उसकी मुलाकात हुई फिदेल कास्त्रो से, और वो रात इतिहास की रात बन गई। दोनों ने मिलकर कसम खाई। महीनों तक जंगलों में ट्रेनिंग हुई। वो सबसे आगे दौड़ता, सबसे ज्यादा मेहनत करता। एक डॉक्टर एक गुरिल्ला बन रहा था। क्यूबाई साथियों ने उसे एक नाम दिया, चे। अर्जेंटीना में यह आम शब्द था, लेकिन उसके लिए यह एक नई पहचान थी। जुलाई 1957 में उसे कमांडर बनाया गया। वो पहला गैर क्यूबाई था जिसे यह सम्मान मिला था। दिसंबर 1958, सांता क्लारा की लड़ाई। चे ने एक बख्तरबंद ट्रेन को पटरी से उतार दिया। क्रांति का फैसला हो गया था। जनवरी 1959, क्यूबा आजाद हो गया। हवाना की सड़कों पर लाखों लोग थे, और चे उनके बीच था, एक विजेता। जीत के बाद उसे दिया गया नेशनल बैंक का अध्यक्ष पद। एक गुरिल्ला कागजों से जूझ रहा था, यह उसे सूट नहीं करता था। पैसों के प्रति उसकी नफरत मशहूर थी। उसने नए नोटों पर सिर्फ चे लिखा, कोई पूरा नाम नहीं, कोई उपाधि नहीं, सिर्फ चे। वो क्यूबा के उद्योग मंत्री बने। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिए। दुनिया ने उन्हें सुना, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोवियत संघ का दौरा किया, चीन, उत्तर कोरिया। लेकिन सत्ता के गलियारे उनकी जगह नहीं थे। उनकी जगह जंगल था। देर रात वो खिड़की के पास खड़े होते और दूर देखते, दीवार पर लगे नक्शों को। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनका अगला युद्ध क्षेत्र बुला रहा था। 1965 में चे गुवेरा गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कहाँ। वो भेष बदलकर निकल पड़े।
क्रांति को दुनिया तक ले जाने। उन्होंने कहा था, 2, 3, कई वियतनाम बनाए। उनका सपना था एक ऐसी दुनिया जहां हर शोषित इंसान लड़े। 1965 में वो कांगो पहुंचे, अफ्रीका की आजादी के लिए। लेकिन यह जंगल क्यूबा से अलग था। यहाँ सब कुछ अनजाना था। कांगो का मिशन विफल रहा। थके, टूटे, हारे हुए लड़ाके कीचड़ में पीछे हट रहे थे। लेकिन चे ने हार नहीं मानी। नवंबर 1966, एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला बूढ़ा आदमी बोलिविया के हवाई अड्डे से निकला। किसी ने नहीं पहचाना, वो चे थे। बोलिविया के पहाड़ों में उनके साथ थे सिर्फ कुछ लड़ाके, भूखे, ठंडे, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं। 8 अक्टूबर 1967, बोलिवियाई सेना ने घेर लिया। 17 लड़ाके चारों तरफ से घिरे। 6 घायल हुए और पकड़ लिए गए। हाथ बंधे थे, शरीर घायल था, लेकिन उनकी आंखें झुकी नहीं थीं। वो हारे नहीं थे, सिर्फ पकड़े गए थे। 9 अक्टूबर 1967, बोलिवियाई सेना ने उन्हें गोली मार दी। कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक बेनामी कब्र। वो चले गए, लेकिन उनका चेहरा आज भी दुनिया की दीवारों पर है। शहीद, नायक, खलनायक? शायद यही सवाल वो खुद चाहते थे कि हम पूछें। उन्होंने कहा था, तुम एक इंसान को मार सकते हो, लेकिन विचार को कभी नहीं। चे गुएरा। देखते रहिए फियरलेस फुटस्टेप्स, ऐसी और कहानियों के लिए जो इतिहास ने लिखी और दुनिया ने याद रखी।